फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं। कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसकी वैलेंसी शो करता है। वैलेंसी दो होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब हम आगे बढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में और हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो नंबर 1 बॉन्ड हम लोग लेके चल रहे हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बेसिकली मेटल के ऊपर बेस होता है। जनरली मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कैसे वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, देखिए सपोज करिए सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर 11 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 है। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था। तो 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या काम करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो सोडियम से सोडियम आयन बन जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8 हो जाएगा। ये एक पॉजिटिव आयन बन गया और इस आयन को बोलेंगे कैट आयन। देखिए सोडियम पहले एटम था, जब उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो पॉजिटिव चार्ज आया और पॉजिटिव चार्ज में वो आयन बन गया। कोई भी एटम के ऊपर चार्ज आ जाए तो वो आयन होता है और जब पॉजिटिव चार्ज आया तो वो कैट आयन बन गया। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब सपोज करिए ये किसी से कंबाइन करने जा रहा है, तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एक नॉन मेटल का जो कि क्लोरीन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287, एटॉमिक नंबर 17 है। तो इसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सोडियम लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन उसको गेन कर लेगा, ले लेगा। तो यहाँ +1 इलेक्ट्रॉन हो गया और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो गया, 288। अभी 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, तो ये बन गया एक आयन और इस आयन को हम लोग बोल रहे हैं एन आयन। तो एक कैटायन बन गया और एक एनायन बन गया। अब हुआ कैसे, सोडियम के इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से। इसीलिए बोल रहे हैं मेटल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बिकॉज फर्स्ट दे लूज इलेक्ट्रॉन। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कैटायन बना रहा है। कैटायन बनने की वजह से जो लूज इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन ने गेन किया और एनायन बना लिया। अब देखिए इन दोनों आयन में क्या स्पेशलिटी है, इन दोनों आयन में ये स्पेशलिटी है कि ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के हैं, तो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो थर्ड स्टेप में सोडियम कैटायन और क्लोरीन जो कि क्लोराइड बन गया है एनायन आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इनके अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और इस इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग एक लाइन से शो करते हैं, सिंपल एक लाइन से शो करते हैं। ये हो गया सोडियम और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और ये बन गया हमारा सोडियम क्लोराइड। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। तो मेटल से जितने बनने वाले कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लूज करके और गेन करके बनते हैं। उनकी वैलेंसी +1 या -1 होती है और ये बनते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जनरली मेटल्स बनाते हैं और ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं। और इसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर का बॉन्ड डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं रब कर रहा हूँ इसका। सेकेंड टाइप का बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड। सो नंबर 2 पे आएगा कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड में क्या स्पेशलिटी होती है, को का मतलब होता है दोनों एक दूसरे को कोरिलेट कर रहे हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड ऐसा होता है जिसमें एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल स्टेटस के होते हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको, जनरली ये नॉन मेटल्स में होता है। नॉन मेटल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लिया हमने हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी 1 होता है। तो हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए फर्स्ट ऑर्बिट में, तो फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, इसलिए हाइड्रोजन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन का एटम हम बना देते हैं। ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो गया और ये एटम हो गया। इस एटम के अंदर हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है। ये एटॉमिक नंबर है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और ये दिखा रहा है कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है।
अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग क्लोरीन का। क्लोरीन का एटम थोड़ा सा बड़ा होता है, ये क्लोरीन बना दिया हमने, एटॉमिक नंबर इसका 17 है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287 है। तो इसकी फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8 और थर्ड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये ऑर्बिट बना देते हैं, ये बन गई ऑर्बिट, और फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट में 8 और थर्ड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये क्लोरीन का एटम का फिगर होगा, ये हाइड्रोजन एटम हो गया और ये क्लोरीन एटम हो गया। तो जब दोनों को सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, देखिए हाइड्रोजन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, क्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए, तो दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर ली और दोनों ने कहा कि हम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो हाइड्रोजन ने अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से हटाकर बीच में रख लिया, मैं डॉट से दिखा रहा हूँ, चलो मैं इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाकर बीच में रख लिया। अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का है, दोनों बीच में आ गए। अभी इनको हाइड्रोजन भी शेयर करेगा, यूज़ करेगा, तो जब हाइड्रोजन यूज़ करेगा तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसको क्लोरीन भी यूज़ करेगा, तो जब क्लोरीन यूज़ करेगा तो इसकी लास्ट ऑर्बिट में अभी हैं 6 + 2 हो जाएंगे तो 8। इस तरीके से हाइड्रोजन की भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई और क्लोरीन की भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, और ये बन गया कोवेलेंट बॉन्ड। इसको अगर हम लोग फिगर से न दिखा के सिंपल वे में दिखाएंगे तो देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन, अभी हाइड्रोजन और क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और ये क्लोरीन का। क्लोरीन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो अभी कितने बचे हैं 6। ये इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करने को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। क्लोरीन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है 6, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने यहाँ पर रख दिया। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मैं क्रॉस से दिखा देता हूँ ताकि आप लोग पहचान लें, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन था और उसने उठा के रख दिया। तो इसको हाइड्रोजन शेयर करेगा तो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, और क्लोरीन अगर इसको शेयर करेगा तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, और इस तरीके से इन दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई और बन गया ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। अभी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है तो सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन की हो रही है, तो ऐसे ही शेयरिंग जो है वो 2-2 इलेक्ट्रॉन की और 3-3 इलेक्ट्रॉन की होती है। जैसे कि ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लें, ऑक्सीजन अगर आप पढ़ेंगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2n6। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, चाहिए कितने 2 और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो दूसरे ऑक्सीजन को भी एटॉमिक नंबर होता है 8 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2n6, तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसने भी अपना ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिए, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिए, और इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अभी 6 थे, लेकिन अभी बचे कितने 4। अभी इस ऑक्सीजन ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिए, इसके क्रॉस से दिखा देते हैं इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन थे 6, लेकिन अभी बचे कितने हैं 4। और इन 2-2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों लोग शेयर कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन शेयर करेगा तो 4 यहाँ से हो जाएंगे और 4 उसके पास है 8 हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन नंबर 1 के पास 8 हो जाएंगे और ऑक्सीजन नंबर 2 के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड एक साथ बन गए 2 एलिमेंट के बीच में, तो इसको बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल ले लें, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2n5, तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के 5। दूसरे नाइट्रोजन की भी अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2n5 ही होता है, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दोनों नाइट्रोजन क्या करते हैं 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए डाल देगा, सो 1 2 3, इसने 3 इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए शेयरिंग के लिए। तो ये वाला नाइट्रोजन नंबर 2 भी 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा शेयरिंग के लिए, सो 1 2 3।
इसके इलेक्ट्रॉन क्रॉस से दिखा देते हैं ताकि क्लियर रहे, और इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए? 6, या फिर हम इसको बोलें 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है। तो 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के मिल गए और 2 नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बचे हैं अभी, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। तो नाइट्रोजन नंबर 2 के पास भी ऐसा ही हुआ, लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं और शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन हो गए 6, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। इस तरीके से बन गया ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड 3 तरीके का होता है। नंबर 1 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। तो ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर 2 टाइप ऑफ बॉन्ड। नंबर 3 टाइप ऑफ बॉन्ड आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा।